श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन है विजयदशमी। देखिए, दशहरा पड़ रहा है, इसलिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिस प्रकार रावण का अंत हुआ था, बुराई का अंत हुआ था, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी कठिनाई संकट सभी दूर होंगे अगर हम इन उपायों को कर लेते हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो में 2 उपाय आपको बताएंगे जो आपको विजयदशमी के दिन यानी मंगलवार के दिन करने हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, जो पहला उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, पहला जो उपाय है वह मात्र बेलपत्र से करना है। देखिए, हमें लेनी है बेलपत्र, हमें 3 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी कोमल बेलपत्र होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर बेलपत्र वहाँ से उठा सकते हैं और उन्हें स्वच्छ जल से धोकर उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में लेना है हमें 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए, शहद बहुत ज़्यादा लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा शहद ही काफ़ी है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को प्रदोष काल में इसे कर सकते हैं। हमें करना क्या है, देखिए, हमें अपनी सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, देखिए अनामिका उंगली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस अनामिका उंगली से जो 2-3 बेलपत्र हैं उनमें से हमें 2 बेलपत्र पर जो बीज का डंठल होता है, देखिए जहाँ पर तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई होती है वहाँ पर हमें शहद लगा देना है। उसके बाद में हमें 1 बेलपत्र उठानी है उनमें से और वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और खुरदला वाला साइड ऊपर की तरफ होगा। जो पत्ती का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और डंठल का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। देखिए, शहद भी हम चिकनी वाली साइड पर ही लगाएंगे। उसके बाद में हमें लेनी है दूसरी बेलपत्र। देखिए, दूसरी बेलपत्र है वो हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। देखिए, कटी बाग जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन है वहाँ पर हमें यह दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इस बेलपत्र को भी हमें उल्टा समर्पित कर देना है। देखिए, इसके बाद में हमारे पास में जो 1 बेलपत्र बचा है उस 1 बेलपत्र पर हमें बीच वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। हमें प्यारा सा ओम वहाँ पर बना देना है और 2 पत्तियों पर हमें बिंदी लगा देनी है। 1 माँ पार्वती की, 1 गणेश जी की हमें बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। इतना करने के बाद में हमें वह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ रखना है, डंठल का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है और हमें वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, हमें कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद में हमारे पास 1 गुड़ बचा है, उस गुड़ को हमें लोटे के अंदर डाल देना है और हमें जल समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले हम पहली वाली बेलपत्री पर, माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्री पर जल समर्पित करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें दूसरी बेलपत्र जो हमने समर्पित की थी माता पार्वती के हस्तकमल पर, वहाँ पर हम थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो तीसरा जल है, जो बचा हुआ जल है, उस बचे हुए जल को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है और वहाँ बैठकर हमें कम से कम 11, 21, 51 जितनी भी आपकी इच्छा है 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन 10वीं तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 हरे मूंग का दाना। देखिए, हमें दाल नहीं लेनी है, हरे मूंग का दाना हमें ले लेना है, साबुत दाना लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 चावल का दाना। 1 चावल हमें साबुत लेना है, खंडित चावल हमें नहीं लेना है।
देखिए उसके बाद में हमें ले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के शिवलिंग से बेलपत्र उठा सकते हैं और उसे स्वच्छ जल से धोकर हम उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा। देखिए लोटा है वो हम तांबे का लेंगे और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय, भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल हमें सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा जल उसके बाद में कार्तिक जय वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और चौथे नंबर पर हमें माँ पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। देखिए 4 बार हमने जल समर्पित कर दिया। उसके बाद में जो हमारे लोटे में जल बचा है उसमें हमें जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं और जो एक हरे मूंग का दाना जो हम लेकर आए हैं वो हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है अंतिम में। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए छोटा सा उपाय है और बहुत ही प्यारा उपाय है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को हमें जरूर करना चाहिए। देखिए इससे हमारे जीवन में जो भी संकट है, परेशानी है, चाहे हमें धन पैसों से लेकर दिक्कत आ रही है, नौकरी व्यापार में दिक्कत आ रही है, वो सभी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।